नमस्कार दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसको हम समझते हैं, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, रैंक आ चुकी है, सबके मन में चिंता है क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पद कितने आएंगे। और मुख्य बात यही है कि पदों के आधार पर तय होगा कट ऑफ क्या रहेगी। पर उसके पहले आप एक डाटा देख लीजिए। मैंने एक यूट्यूब पर पोल डाला था जिसमें लोगों से पूछा था, आप जैसे भाई बहनों से, कि आप ये बताइए कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या खुश हैं या ना खुश हैं। तो 550 वोट अभी तक उस पर आए हैं सिर्फ, और लेकिन 53% लोगों ने कहा कि हाँ भाई खुश हैं और उनके मार्क्स बढ़े हैं, जबकि 47% लोगों ने कहा कि भाई नाखुश हैं और उनके मार्क्स कम हुए हैं। तो यह अनुपात लगभग बराबर है। कल रात में जब मैंने देखा था 400 वोट थे, तो ये लगभग ठीक 50-50 पर चल रहा था। तो मतलब कि आधे लोगों के मार्क्स बढ़े हैं, आधे लोगों के मार्क्स घटे हैं। बराबरी का है काम, लेकिन जिन लोगों के घट गए, कुछ लोगों के 106 से 91 बचे हैं, 84 से 64 बचे हैं। तो यह बहुत दुखदायी है। कुछ के 107 से 114 हो गए, वो श्योर सिलेक्शन पे पहुंच चुके हैं लगभग। तो मार्क्स जिनके घटे हैं वह बहुत दुख में है, उनकी तरह मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। खैर, इसके अलावा देखिए, बोर्ड ने 2 एग्जाम सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उन्होंने सेंधमारी की बात कबूली है और उन्होंने 2 एग्जाम सेंटर, जिनमें कौन कौन से हैं, सागर का ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि गोविंद सिंह राजपूत मंत्री जी का है, इसके अलावा ग्वालियर का सर्वधर्म महाविद्यालय, इन 2 संस्थानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा 5 लोगों पर, 5 अभ्यर्थियों पर भी FIR दर्ज हुई है, उनको भी इस परीक्षा से अलग किया जा चुका है। कुछ लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन सरकार उसको छुपा रही है। तो मैं अपने स्तर से एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं नकारता कि मैं सरकार की वकालत कर रहा हूं, बढ़िया एग्जाम हुआ है, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको एक दिख रहा होगा रिजल्ट एक दोस्त का, तो इनके नंबर कितने हैं, 122 नंबर है ना, और इनकी ओबीसी में रैंक आती है 45वीं। मतलब 122, 25, 30 पर अगर आपकी अंडर 100 रैंक है, तो इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा कम स्तर पर हुआ है। हुआ होगा, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगर 122 पर अच्छी रैंक आती है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा बड़ा फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। हम अब कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। पद कितने आएंगे हमें पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अनुमानित पद मान रहे हैं, और अनुमानित पद हमने माने हैं सिर्फ 10,000। मैं नहीं कहता कितने पद आएंगे, चर्चाएं चल रही थी कि 5,000 पद आएंगे, कुछ ने कहा 10,000 पद आएंगे, कुछ ने कहा 12 आएंगे, कोई कहता है 21 आएंगे, किसी ने कहा 51,000 पद आने चाहिए। एक अखबार में निकला था कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 80,000 पद खाली हैं। तो पद कितने आएंगे यह पता नहीं है, हम एक अनुमान, एक पैमाना मानकर चल रहे हैं। क्योंकि ऐसे अंदाज से कह देना कि 110 पर हो जाएगा जनरल का, 108 पर ओबीसी का, 106 पर एसटी का, 102 पर एसटी का, किस आधार पर कहें। हम पद मान रहे हैं सिर्फ 10,000 पद। 10,000 में अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी बनती है उनके लिए होते हैं 2700 पद। किसी के मन में, कल मैंने एक रिजर्वेशन को लेकर वीडियो अपलोड की थी, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर रोक रखी है। अभी जाके इसके क्या नाम, एमपी पुलिस के जो पद हैं वो फाइनल हुए थे, कितने पद हैं, तो वह पद भी 27% ओबीसी पद आरक्षण पर भी हुए हैं। एक्स सर्विसमैन के उसमें 10% थे, और क्या नाम, दिव्यांगजन के 6% थे। इस आधार पर तय हुए हैं, वही पैमाना मानकर हम चल रहे हैं यहां भी। तो देखिए, अनरिजर्व के जो सामान्य कैटेगरी है 2700 पद होंगे, तो 50% या 50% आरक्षण होगा भाइयों और बहनों के लिए। महिलाओं की यहाँ पर बराबर हिस्सेदारी है, तो 1350 पद बनते हैं। अब इसके अलावा देखिए, एक्स सर्विसमैन के भी 135 पद हो गए, दिव्यांगजन के 6% के हिसाब से 81 पद हो गए। ये पद इस तरह से निकल जाएंगे। तो अगर आपकी रैंक 1100 के आसपास है पुरुषों में, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपकी ऑल ओवर नील रैंक जो है वो 1100 के आसपास है, और वहीं बहनों की बात करें तो 1450 के आसपास आपकी रैंक है, तो आप जो है सामान्य में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स देखें तो 115 मार्क जनरल के और 109 मतलब 115 पुरुषों के और 109 महिलाओं के, इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इनमें से कोई भी कैटेगरी का इस स्कोर के ऊपर है, तो उसका भी फिर अनरिजर्व्ड में ही सिलेक्शन होता है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 1000 पद 10% आरक्षण है, 500 भाइयों बहनों को हो गए, 50 पद निकल गए एक्स सर्विसमैन के, 30 पद निकल गए क्या नाम दिव्यांगजनों के,
तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम रैंक की बात करें तो आपकी रैंक जो है 600 है, तो आपका पुरुषों में सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं में आपकी रैंक 650 से 700 के बीच में है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मार्क्स की बात करें तो 112 भाइयों के और 106 बहनों के अंक अगर आए हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, शिक्षक आप बन जाएंगे। यहाँ भी वही बात है, 115 के आप ऊपर हैं लगभग तो आप फिर अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। आते हैं हम ओबीसी वालों पर, तो 27% आरक्षण हमने मानकर चला है, 2700 पद इनके लिए बनते हैं। अच्छा, मैंने ये 11 से 34 लिखे क्योंकि इन पदों को निकाल कर, और बहनों के 1350 हैं, 135 पद हो जाते हैं। एक्स सर्विसमैन के 81 पद होते हैं, दिव्यांगजनों के तो 1500 के आसपास आपकी रैंक है अगर, तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और बहनों की जो रैंक की बात करें तो 1800 से लगभग 2000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा। मार्क्स देखें तो 112-13 पुरुषों के और 107-8 मार्क्स जो हैं वो महिलाओं के होने जरूरी हैं। और देखते हैं, अब हम बात करते हैं एससी वालों की। तो एससी के लिए 1600 पद रिजर्व होते हैं, 16% आरक्षण है। कितने पद बचे? 800 पुरुषों के, 800 महिलाओं के। 800 में से 80 एक्स सर्विसमैन, 48 दिव्यांगजन। तो रैंक आपकी होनी चाहिए यहां पर एससी में 700वीं रैंक पुरुषों की, और महिलाओं की होनी चाहिए अपनी कितनी? 1000। नंबर की बात करें तो 105 अंक हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और 98 हैं बहनों के, तो सिलेक्शन हो सकता है। अंत में देखते हैं, अच्छा ये एससी नहीं एसटी है, इनको 20% रिजर्वेशन है, तो इस हिसाब से इनको 2000 पद रिजर्व होते हैं। 1000 हो गया पुरुषों और महिलाओं के, 100 पद निकल गए एक्स सर्विसमैन के, 60 पद बचे निकल गए ये क्या नाम दिव्यांगजनों के। और इसके अलावा जो रैंक की अगर हम बात करें तो 1000वीं रैंक होनी चाहिए पुरुषों में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कब? तब जगह सिर्फ 10,000 हों। और 1200 रैंक, 1200 से 1300 के मध्य लगभग अगर रैंक होती है बहनों की, तो फिर यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से। मार्क्स देखें तो 95 मार्क्स पुरुषों के और 90 मार्क्स लगभग महिलाओं के। ये जो हमारा अनुमान है, आकलित अनुमान है, जो कि हमने 10,000 पदों पर माना है। अब मान लीजिए पद आते हैं 20,000, तो फिर वही इसको डबल कर दीजिए। आपकी रैंक 1000 की जगह 2000 भी हो तो भी काम चल जाएगा। और अगर पद आते हैं 40,000 तो 2 की जगह 4000वीं रैंक हो तो काम चल जाएगा। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? चलिए फिर हम इसको, 2 कैटेगरी और बची हैं फिलहाल, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन। एक्स सर्विसमैन तो अगर क्वालिफाइड हैं तो फिर उनका सिलेक्शन तय है। अगर वो क्वालिफाइड हैं उनका सिलेक्शन फिर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग एक्स सर्विसमैन हैं जो इससे जुड़े हैं। दिव्यांगजन की बात करें तो क्वालिफाइड से 2-3 नंबर आपके अगर 2-4 नंबर ऊपर हैं सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके अलावा दिव्यांगजन मुझे माफ करें क्योंकि बहुत अधिक लोगों का मेरे पास डाटा नहीं है, सिर्फ 1-2 लोगों की, 2-4 लोगों की जानकारी मिली है, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपके मार्क्स जो हैं क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं उनसे 2-4 मार्क्स ऊपर हों तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।